शादी एक लड़के से कर देते हैं। जब लड़की अपने पति के साथ सुहागरात प्रोग्राम शुरू करती है तो पति संबंध बनाने से मना कर देता है। तभी दुल्हन का ससुर आता है और वो बहू से कहता है, अगर परिवार के साथ रहते थे वो मेहनत मजदूरी करके अपने और अपनी 5 बेटियों का पेट भरते थे। जिस घर में 5 बेटियां हों उस घर के मालिक को चैन की नींद कहाँ आ सकती है। उन्हें बेटियों के शादी विवाह की चिंता सताने लगी थी। उसकी जो बड़ी बेटी मनीषा थी वो शादी के लायक हो चुकी थी। पास के गांव के एक व्यक्ति के लड़के से शादी करके उसके माँ बाप उसकी नम आँखों से विदाई कर देते हैं। मनीषा भी अपने दिल में बड़े बड़े अरमान लेकर अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। मनीषा इतने अच्छे घर में आकर वो बहुत खुश थी। रात को घर के सभी लोग सो जाते हैं तो मनीषा भी अपने कमरे में सुहागरात की सेज पर बैठकर सोच रही थी, आज मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैं अपने पति के साथ मिलकर सुहागरात का भरपूर मजा लूंगी। इनसे इतना प्यार करूंगी कि वो खुश हो जाएंगे। तभी अचानक उसके कमरे का गेट खुलता है तो उसकी खुशी और बढ़ जाती है। फिर उसका पति कमरे में आकर उसके पास बैठ जाता है। पत्नी से हालचाल पूछता है तो पत्नी बोलती है, मैं ठीक हूँ। फिर पत्नी अपने पति से पूछती है, आप कैसे हो? तो पति बोलता है, मैं भी ठीक हूँ। इतना कह के पति सोने लगता है तो पत्नी उसके बदन से लिपट जाती है और उसे प्यार करने लगती है। तो पति कहता है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर पति सो जाता है। पत्नी ने सुहागरात मनाने के जो सपने देखे थे वो चकनाचूर हो जाते हैं और अपने कुछ दिनों बाद बहू अपने माँ बाप के घर जाती है तो बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके घर वाले पूछते हैं, बेटी जब से तुम ससुराल से आई हो तब से हम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। ना टाइम से खाना खाती हो और ना घर का कोई काम करती हो। तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो बेटी अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बेटी कितना दर्द भरे अपने सीने में बैठी हुई है। वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद जब बेटी के दिल का दर्द हल्का हो जाता है तो अपनी माँ को अपने ससुराल में हुई जिंदगी के बारे में बताने लगती है। बेटी माँ से कहती है, मेरा पति नपुंसक है, उसका इलाज चल रहा है और मेरा ससुर मेरे साथ गलत काम करता है। बेटी की बात सुनकर गरीब माँ के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही अपने पति और बेटी को पास के थाने में ले जाकर पहुंच जाती है। फिर लड़की अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी दरोगा जी को सुनाती है तो दरोगा जी भी लड़की की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि बाप समान ससुर अपनी ही बहू के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। फिर दरोगा जी ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए लड़की के ससुर को पकड़कर बहू के साथ गलत काम करने के जुर्म में जेल के अंदर डाल दिया। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।